को लेकर। तो पूरी जब ऑयल अच्छे से तेज़ गर्म हो तभी उसमें छोड़ें और छोड़ते ही उसमें कलछी को इस तरीके से मारती जाइए। तो फ्रेंड्स, पूरी को फुलाने की ये बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक है और इसी से हमारी पूरी फूल कर आती है। आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी हमारी बनी है। अब हम दूसरी पूरी भी इसी के साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अभी नीचे से सिक रही है। तो इस तरीके से हमारी जो दूसरी पूरी है, इसी को उतारने के बाद में इस पर भी मैं इसी तरह से कलछी लगाऊंगी। तो इस तरीके से ये पूरी भी हमारी फूल कर आएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने ये दूसरी पूरी भी बनाई है, तो ये भी फूल कर आई है। तो बारी आती है इसके साफ़ करने की। क्या होता है, ये हाथ में ले लेकर गंदा हो जाता है, इनकी सफाई रोज़ होती नहीं है। तो हमें लेना है नारियल का तेल, और इस तरह से नारियल का तेल लेने के बाद हमें लेनी है एक कॉटन, और कॉटन पे हमें बहुत ही हल्का सा, बहुत ही ज़रा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो बस इस तरीके से केवल एक बूंद के बराबर, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम। तो इस तरह से हमें पर्स पर लगा देना है और पर्स पर अप्लाई करके इसे हल्का हल्का सा मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो भी इस पर गंदगी होगी या कालापन होगा, या जो इसके ये हैंड होते हैं इस पर भी कालापन जम जाता है, तो वो सब इस कॉटन में आ जाएगा और इस तरह से आपके पर्स की सफाई हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ इसे कॉटन से साफ़ कर रही हूँ। तो उसी तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका जो बैग है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। देख सकते हैं कितनी गंदगी कॉटन पर आई है। अब बारी आती है इसके चैन की सफाई की। तो इसके लिए हमें ख़राब टूथब्रश ले लेना है और इस तरह से चैन पर रगड़ रगड़ के हमें साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे जो बैग है और चैन है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, इससे हमारा जो बैग है गंदा नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इस पर रह भी गया है। तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सोख कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक, देख सकते हैं, 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है। और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे, और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज, जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है, और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं, और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए, और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं। सबसे पहली टिप है मेरी, आज ये हम एक डब्बे से भगवान जी का बैट बना रहे हैं, यानी कि कान्हा जी का। तो ये हमारे एक डब्बा आया था, इसमें लक्ष्मी गणेश जी और पूजा की घंटी निकली थी। तो उसमें ये हॉल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को काट करके इन हॉलों को भर के अब हमने इस पर एक कपड़ा लगा दिया है, और कपड़ा भी हमने इसी में से लिया है। ये कपड़ा भी इसी में निकला था और इसको हमने चिपका कर इतना सुंदर बना दिया है। तो बस एक पार्ट हमारा बैट का बन गया है, और ये फॉर्म भी इसी में निकला था। तो इस पर हमने कपड़ा लगा करके और हमने ग्लू गन से चिपकाया है। हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका धागा है उसे भी हम कट कर देते हैं। के ऊपर हम इस तरीके से गद्दा और पीछे का सिरहाना चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बैट बनकर तैयार हो जाता है, और हम इस पर चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं सुंदर सा, और इस तरह से अच्छे से ग्लू गन हम लगा लेते हैं, जिससे ये बैट का तकिया अच्छी तरह से चिपक सके, और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बैट का काफ़ी हिस्सा बना लिया है, और ये हमारा कान्हा जी का बहुत सुंदर बैट बनकर के तैयार है, और हमने रात को इस पर कान्हा जी को सुलाया था। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है।
तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट, तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक है। आती है क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे सीधे हाथ में चोट लग जाती है या जल जाता है या कट जाता है तो उस समय हम अपने आटे को कैसे लगाएं। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है कि आटे को छान लें और एक साफ सी पॉलीथीन लेकर उसके अंदर अपना आटा डाल लें। और हमने आटे को पॉलीथीन में डाल लिया है और इसके अंदर हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। और नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस इसमें हमें डालना है 1 चम्मच ऑयल। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि पिन्नी में आटा चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। और इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक बिना हाथ लगाए ही इसको हम तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप देखेंगे कि मैं आटे को किस तरह से लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से आप इसमें पानी डालिएगा और बस इसी तरीके से आप बांधिएगा और ये बिना हाथ लगाए एक पॉलीथीन की सहायता से आटा बनकर तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इसी तरीके से सारा आटा इकट्ठा होता चला जाएगा। जब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं तो वो आपस में चिपकता रहता है और पिन्नी चिकनी होती है। तो इस वजह से सारा आटा हमारा बहुत अच्छे से लगकर तैयार हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने आटे को लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आटा लगा है और बस हमने थाली में निकाल लिया है। अब आप इसकी रोटियां बना सकते हैं। ये जो चूहे होते हैं ये घर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, लेकिन इन्हें मारना कोई भी नहीं चाहता। इन्हें बिना मारे भगाना तो सब चाहते हैं। तो अब एक नई रेमेडी लेकर आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। सबसे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें आटा लिया है। इसके आटे के अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची हमें तीखी वाली ही लेनी है। तो इस तरीके से ये मेरी तीखी मिर्ची है, बहुत ही ज़्यादा तीखापन है। तो मैं ये हरी मिर्ची बारीक बारीक काट करके इस आटे में मिला देती हूँ। अब हमने लिया है ये एक्सपायर पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर। पर चूहों के पेट में जब ये जाएगा तो चूहों को ईचिंग होगी और पेट में दर्द होगा, चूहे बाहर की तरफ ही भागेंगे। और इसमें एक डाल देती हूँ मैं क्लिनिक प्लस का थोड़ा सा शैम्पू। तो ये भी ऐसा रिएक्ट करेगा कि चूहों को बाहर को भागने को मजबूर हो जाएंगे और वो बिना मारे घर से बाहर चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र डाल रही हूँ। यदि आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे एक सॉफ्ट डो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने तो घर में थोड़ा एरिया है, मैंने इसलिए 6 गोली ही बनाई हैं। गोलियों को वहाँ डालूंगी जहाँ चूहे आते हैं। इसे चूहे खाएंगे तो वो खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे। तो मैं